अस्सलाम वालेकुम। ये मलाईदार गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जैसी डिलीशियस राइस खीर आप जिसको भी खिला देंगे वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकेगा। बिना तामझाम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना खोए के आज हम इसको बनाएंगे घर में ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और सच मानिए ये रबड़ी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त, उससे भी ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चावल को अच्छी तरह धोकर करीब आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो बेहतर होगा इसके लिए आप जो टूटे वाले चावल होते हैं उनका इस्तेमाल करें। खीर के लिए टूटे हुए चावल बेस्ट रहते हैं, क्योंकि एक तो ये आसानी से गल जाते हैं और इनके अंदर एक घुलने वाली टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से ये खीर को क्रीमी टेक्सचर देते हैं। तो भीगे हुए चावलों को हमने थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन इनको नहीं पीसेंगे, वरना फिर जो खीर का टेक्सचर है वो एकदम फिरनी वाला टेक्सचर हो जाएगा। और खीर तभी अच्छी लगती है जब उसमें हल्की सी बाइट हो, खाते टाइम उसमें थोड़ा थोड़ा दाना भी मुंह में आए। और यहाँ हमने 2 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। आप इसके लिए कच्चा दूध या पहले से बॉईल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। और इसके लिए हमें फुल फैट मिल्क चाहिए। क्रीम निकला हुआ यानी स्किम्ड मिल्क अगर लेंगे तो उससे हमारी खीर उतनी रिच नहीं बनेगी जितनी कि हमें चाहिए। अब फुल फ्लेम पर दूध को अच्छी तरह से बॉईल आने तक पका लेंगे। और जब दूध अच्छी तरह से बॉईल होने लगेगा तब फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसको करीब 4 से 5 मिनट तक और पकने देंगे, जिससे ये दूध काफ़ी थिक हो जाएगा। और अगर आप वही नानी दादी के हाथ की ट्रेडिशनल खीर वाला टेस्ट चाहते हैं तो ये काम आपको पेशेंस के साथ करना होगा। वरना आप चाहें तो मिल्क पाउडर को थोड़े से दूध में घोल कर और उसका थोड़ा सा गाढ़ी सी स्लरी बनाकर वो इसमें ऐड कर दें। उससे ये दूध जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन जो खीर इस तरह से दूध को कढ़ा कढ़ा कर बनाई जाती है उसके टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। और मिल्क पाउडर हर एक के पास हर टाइम अवेलेबल भी नहीं होता। अब दूध में काफ़ी अच्छी सी थिकनेस आ गई है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं वो चावल जिनको हमने ग्राइंड करके रखा था। अब चावलों को डालने के बाद भी हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर वक्तन फ़वक्तन चलाते हुए पकाना है। थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और फिर चला देंगे ताकि खीर नीचे लगे नहीं। और जैसा कि आपने यहाँ देखा कि मैंने टूटे हुए चावल का इस्तेमाल किया है इस खीर को बनाने में। बनाने को तो आप जो पूरा चावल होता है लॉन्ग ग्रेन राइस उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं, उससे भी खीर बन जाएगी। लेकिन वो टेक्सचर और वो क्रीमीनेस नहीं आएगी, क्योंकि जो लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं वो एक्चुअली प्रोसेस्ड राइस होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो घुलते नहीं हैं। और बिरयानी में तो हमें ऐसा ही चावल चाहिए होता है ना, कि जो जल्दी टूटे नहीं और घुले नहीं। जबकि खीर के लिए हमें ऐसा चावल चाहिए होता है जो जल्दी गल भी जाए और थोड़ा घुल मिल जाए। अब यहाँ देखिए करीब 7-8 मिनट हो गए हैं और चावल थोड़े थोड़े फूल गए हैं। और इसको आप कंटिन्यूसली मत चलाइएगा। जब आप इसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगी तो इसके ऊपर इस तरह से मलाई जमेगी, जो कि इस खीर में रबड़ी का काम करती है। बहुत ही मज़े की खीर बनती है इस तरह से। अब जब तक हमारी ये खीर धीरे धीरे पककर गाढ़ी हो रही है तब तक हमें ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर बना लेना है, जिसके लिए मैंने करीब 20-25 बादाम लिए हैं और करीब 15-20 पिस्ते लिए हैं। और ये इलायची लिए हैं मैंने करीब 5 से 6। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके लिए कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो। और इनकी क्वांटिटी भी आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आप इसमें डालना चाहें, कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी। ड्राई फ्रूट्स और इलायची को हमने ग्राइंड कर अभी साइड में रख दिया है। और यहाँ खीर को पकते हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए खीर का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। चावल काफ़ी अच्छी तरह से दूध में घुल गए हैं। और ये देखिए जो किनारों पे मलाई जम रही है इसको भी हम स्क्रैप करेंगे और इसी खीर में मिला देंगे। जितनी भी मलाई है हम इसे बार बार इसी में मिलाते रहेंगे, इससे हमारी खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा। अब यहाँ आप खीर का टेक्सचर देखिए, हो गई है ना कितनी ज़्यादा क्रीमी। अभी से इसको खाने के लिए दिल ललचाने लगा है। अब यहाँ मैंने करीब 20-25 बादाम लिए हैं जिनको पानी में भिगो दिया था और उनका छिलका हटाकर उनको इस तरह से काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पाउडर मैंने बचा लिया है जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को हमने बहुत पहले ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर हम बहुत पहले से इनको ऐड कर देते तो ये पकते पकते काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बाइट में इतने अच्छे नहीं लगते। अब ये जो है इतने ज़्यादा नरम नहीं होंगे और जब खाएंगे तो ये बाइट में आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और बादाम के साथ आप इसमें चाहें तो काजू, पिस्ता, नारियल काट कर डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप डाल लें इसमें। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, योर बजट एंड अवेलेबिलिटी। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो आप अपनी पसंद के जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे आपके हिसाब से वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी खीर बनेगी। अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी हमने इसको करीब 2 मिनट तक चलाते हुए और पका लिया है। अब हमारी खीर ऑलमोस्ट तैयार है बनकर।
लेकिन अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें नहीं गया है। उससे पहले मैं ये खीर थोड़ी सी निकाल लेती हूँ। तो करीब 2 कटोरी खीर मैंने इसमें से निकाल दी है उन लोगों के लिए जो मीठा नहीं खा सकते। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो करीब 3/4 कप जितनी मैं शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कप का साइज़ देख सकते हैं, जो नॉर्मल कॉफ़ी वाला मग होता है बस वही साइज़ है। क्योंकि मैंने इसमें से थोड़ी खीर पहले ही निकाल दी थी तो खीर की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, उसके हिसाब से मैंने शुगर ऐड की है। अगर आप पूरी खीर में शुगर ऐड कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा शुगर ले लीजिएगा। और वैसे भी शुगर तो सब अपने टेस्ट के हिसाब से ही पसंद करते हैं, तो आपको जैसी खीर खानी हो, हल्की मीठी या तेज़ मीठी, अपने हिसाब से इसमें शुगर की क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब शुगर को ऐड करने के बाद करीब 3 से 4 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे ताकि जो चीनी का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और वैसे भी शुगर जब मेल्ट होती है तो खीर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होने लगती है। अब जब दोबारा से हम इसको थोड़ी देर और पकाते हैं तो फिर से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी ही हो गई है। वैसे भी अभी ये गर्म है और जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तभी इसको खाने में और मज़ा आएगा। अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं। तो अभी मैं इसको एक जालीदार ढक्कन से कवर कर देती हूँ। हमारी खीर थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ इसको मिट्टी वाले बर्तनों में सर्व कर रही हूँ। मिट्टी के जो शकोरे जिनको कहते हैं, उसमें मैंने इसको निकाल लिया है। खीर का मज़ा शकोरों में अगर सर्व करके एंजॉय किया जाए तो और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। लेकिन शकोरों का इस्तेमाल करने से पहले खूब अच्छी तरह से धो लीजिएगा ताकि इनमें बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह ना रहे, वरना खीर का मज़ा किरकिरा भी हो सकता है। अब हम इसको, जो हमने ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करे हुए थे ना, वो बचा के रखे थे, उससे गार्निश कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनको किसी भी तरह से सजा लें या फिर ऐसे ही इसको फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा एंजॉय करें। बस आपको ये खीर खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।